तो आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे ये है लाइटिंग के बारे में। मैं इसमें सॉफ्टवेयर्स कवर नहीं करने वाला, मैं इसमें 3D बना के भी आपको नहीं दिखाने वाला। मैं इसमें जो कवर करूंगा ये है लाइटिंग्स जो हम इवेंट या एग्जीबिशन इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। ये टेक्निकल वाले के लिए तो है ही, जिन्हें उतना नहीं मालूम। बहुत लोगों को मालूम है जो एक्सपर्ट लेवल पे हैं, बट जिन्हें नहीं मालूम ये उनके लिए है। और साथ ही साथ ये डिज़ाइनर्स के लिए भी है, क्योंकि डिज़ाइनर्स को मैंने देखा है कि उनको ये समझ में नहीं आता कि कौन से लाइट्स कहाँ पे यूज़ होंगे, कौन से लाइट्स कहाँ पे यूज़ करने चाहिए डिज़ाइंस में, और क्या डायमेंशंस होते हैं। तो मैं उसके लिए ये वीडियो को लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैं नॉर्मल लाइट्स जो यूज़ होते हैं इवेंट्स में या एग्जीबिशंस में कैसे यूज़ करने हैं, क्या प्रोसेसेस होते हैं, और कहाँ पे वो अच्छे तरीके से इम्पैक्टफुल काम करता है, वो मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं आगे की डिटेल्स। नॉट प्योरली डिटेल्स, क्योंकि बहुत सारे लाइटिंग हैं इंडस्ट्री में, मैं पूरा कवर नहीं करूँगा, बट हाँ, मैं कुछ टॉपिक्स जरूर कवर करूँगा जो आपके लिए यूज़फुल होगा और आप डिज़ाइंस में भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप बिगिनर हैं या मिड लेवल के हैं, आपको आइडिया नहीं कि कौन से लाइट्स कहाँ यूज़ होते हैं, तो आपके लिए भी है। चलिए, ओके, तो पहला जो हम लोग बात करेंगे लाइटिंग का वो है एलईडी पावर लाइट। ये एलईडी पावर लाइट का यूज़ स्पॉटलाइट के जैसे नहीं होता। ये हम करते हैं वॉश लाइट में, जब हमें किसी भी बैकड्रॉप पे अगर वॉश करना है लाइट, या फिर हमें बैकग्राउंड पे स्ट्रेस पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे हमें एम्बियंस, डेप्थ और ये सब क्रिएट करना होता है, वहाँ पे हम एलईडी पावर का यूज़ करते हैं। अगर मैं उसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ, तो 220 टू 280 का बॉडी होता है, 2 से 4 किलो का वेट ऑलमोस्ट होता है, 25 टू 40 डिग्री बीम्स एंगल्स हैं, और ये स्पॉटलाइट की जैसे यूज़ नहीं होता। मैंने बताया था ये वॉश लाइट होती है। और बेस्ट प्लेसमेंट में बताऊं तो ये अप लाइटिंग के लिए यूज होती है, स्टेज बैक ट्रस वॉश के लिए यूज होती है। अगर एग्जीबिशन में आप कर रहे हो तो ये बैकड्रॉप पे यूज कर सकते हैं। साइड फील कलर सपोर्ट भी करना है तो वहां पे कर सकते हैं, जैसे साइड के वॉल्स हमें लाइट करना है तो वहां पे हम कर सकते हैं। ये आरजीबी में आती है तो उस हिसाब से आप यूज कर सकते हैं किसी भी कलर के वॉश में। एम्बियंस को सपोर्ट करेगी। और ये जो डिस्टेंस होती है 1 से 2 पार लाइट्स में, वो 1.5 टू 2 मीटर के डिस्टेंस आइडियल है जो आपको रखना चाहिए। पार मूड क्रिएट करता है और ये बेस कलर लेयर देता है, जिसके बिना स्टेज फ्लैट लगता है। ओके, तो ये ऐसा दिखता है आपका पार लाइट अगर देखा जाए तो। और मैं इसका वीडियो भी आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली ये कैसा दिखेगा। तो ये है पार लाइट इफेक्ट्स, और ये पार लाइट इस तरीके से यूज होता है। आप अलग अलग तरीके से भी इसका प्लेसमेंट्स देख सकते हैं, बट लुक एंड फील ये है। मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए ये बनाया है। आप प्लेसमेंट्स अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। आगे बात करते हैं दूसरे लाइट्स पे। दूसरा जो लाइट है वो है फ्रेशनल लाइट, सॉफ्ट की लाइट जिसको बोलते हैं। और ये लाइट हम यूज करते हैं जब हमें स्पीकर्स या फिर कुछ अवार्ड शोज है, पैनल डिस्कशंस है, कॉर्पोरेट कॉन्फ्रेंसेस है, लाइटिंग, नॉर्मल लाइटिंग या दूसरी लाइट्स हम लोग यूज करते हैं तो वो एरिया को बहुत हार्श लाइट देता है, जो कि अच्छा नहीं लगता है। तो उस जगह पे हम फ्रेशनल लाइट यूज करेंगे तो वहाँ पे कंट्रोल, सॉफ्टनेस और शेडोज, एक्चुअल शेडोज हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा आउटपुट आता है और प्रोफेशनल लुक आता है जब हम उसको यूज करते हैं। तो अगर मैं इसका आपको रेफरेंस बताऊं, वीडियो बताऊं, तो ये ऐसा कुछ हम उसके सेटिंग्स कर सकते हैं लाइट्स के। कितना डेप्थ, अ, कितना हमें स्ट्रेंथ चाहिए लाइट का, तो उस हिसाब से हम लोग मैनेज कर सकते हैं डिस्टेंस। और कितना हमें सॉफ्टनेस चाहिए, सॉफ्टनेस भी मैनेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे लाइटिंग पे, ये है प्रोफाइल लाइटिंग। ठीक है, तो प्रोफाइल लाइटिंग कहाँ पे यूज़ करते हैं, बेस्ट प्लेसमेंट कहाँ है? ये पोडियम फोकस के लिए यूज़ होता है, स्पॉन्सर्स लोगों के लिए यूज़ होता है। कुछ ऐसा दिखता है। ओके, तो जब गोबोज वगैरह आप सुनते हैं कि गोबोज हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं या फिर लोगो प्रोजेक्ट कर रहे हैं या फिर हम लोग फोकस लाइट कर रहे हैं, थिएटर और स्टेज में यूज़ करना चाह रहे हैं, तब इस लाइट का यूज़ होता है। इसे इसका प्रोफाइल बीम बहुत शार्प होता है, तो इसके लिए डिस्टेंस भी उतना ही लगता है हमें। जब हम इसको यूज़ करें तो हमारे पास डिस्टेंस अच्छा होना चाहिए। लो हाइट
जब हम लोग यूज़ करते हैं सीलिंग्स, और इसमें तो वो आपको आउटपुट नहीं देगा अच्छा, तो आपको उसी हिसाब से अपने लाइट को यूज़ करना चाहिए। ये कुछ ऐसा फ़ील आता है। मैंने कुछ रेफ़रेंसेस रखे हुए हैं जिससे आपको आइडिया मिलेगा, और अगर मैं उसका वीडियो दिखाऊँ तो ऐसे हम इस प्रोफ़ाइल लाइट को यूज़ कर सकते हैं। गोबोज़ वगैरह, लोगोज़ वगैरह हम कर सकते हैं, पैटर्न्स प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इवन हम उसको फ़ोकस लाइट की जैसे यूज़ कर सकते हैं, ज़ूम करना है, ऑब्वियसली ये सारे ऑप्शंस रहते हैं इसमें। तो ये हो गया प्रोफ़ाइल लाइट। आगे बढ़ते हैं। ये आगे का जो लाइट है जो मैं बताने वाला हूँ, ये है एलईडी बटन। एलईडी बटन एक्चुअली ऐसे कुछ शेप में आते हैं, ठीक है? ये अलग-अलग साइज़ेज़ हैं जिसको कंबाइन करके पूरा का पूरा आप यूज़ कर सकते हो अपने डिज़ाइन्स में। ये 0.5 मीटर से 1 मीटर, 1.2 मीटर्स एंड 1.5 मीटर्स के भी आते हैं। आइडियली जो यूज़ करते हैं लोग वो 1 मीटर का करते हैं, क्योंकि 1 मीटर में कैलकुलेशंस आसान हो जाते हैं और बड़ा भी नहीं होता। हम ईज़ी टू यूज़ कर सकते हैं। ये अगर मैं बात करूँ तो स्पेसिफ़िकेशंस की बात करूँ तो ये 3 से 8 केजी वेट के आसपास में आता है। ये बैकड्रॉप वॉश के लिए यूज़ कर सकते हैं, एलईडी स्क्रीन फ्रेमिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्टेज एज लाइट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये आर्किटेक्चरल लुक देता है, इवन कलर स्प्रेड भी करता है। ओके, तो ये प्रोडक्ट लॉन्च और प्रीमियम कॉर्पोरेट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर मैं प्रोफेशनल रिकमेंडेशंस दूँ तो फॉर एग्जीबिशंस एंड बूथ 1 मीटर टू 1 मीटर वाले यूज़ करते हैं। फॉर कॉर्पोरेट स्टेज 1 मीटर आइडियल है। ओके, फॉर लार्ज प्रोडक्शंस 1 मीटर लिंकेबल यूनिट। तो लिंकेबल मतलब हम उसे यूनिट को लिंक कर सकते हैं और उसे और भी बड़ा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने डिज़ाइंस के अकॉर्डिंग। ये ईज़ी टू स्पेसिंग है, कैलकुलेशंस, क्लीन ट्रस, सिमेट्री एंड ईज़ी ट्रांसपोर्ट एंड मॉड्यूलर लिंकेबल पॉसिबल है। और मैं इसका रेफरेंस वीडियो दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखता है। ओके, तो ये लाइट है और ये कुछ ऐसे आता है। ऐसे लाइटिंग वगैरह कर सकते हैं सॉलिड, और इसका जैसा यूज़ कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे लाइट्स पे, और ये है मूविंग हेड। मूविंग हेड कुछ ऐसा दिखता है। मूविंग हेड जब आपको कभी यूज़ करना चाहिए। मूविंग हेड जब आपको ना ल थोड़ा-सा स्टेज को डायनामिक बनाना है, आपको अगर स्टेज को डायनामिक बनाना है, जहाँ पे आपको लगता है कि स्टेज थोड़ा डायनामिक हो, थोड़ा-सा मूवमेंट हो, थोड़ा एंट्री मूवमेंट में थोड़ा-सा लाइट्स वगैरह मूवमेंट आए, ठीक है? साइड ट्रस वगैरह पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ट्रांजिशंस, किसी भी चीज़ को आप ट्रांजिशंस दे सकते हैं, किसी भी इफ़ेक्ट्स को ट्रांजिशन दे के आप चेंज कर सकते हैं। लाइक सडनली अगर मूड चेंज करना है, तो आप मूड चेंज कर सकते हैं। 4 से 10 किलो का वेट होता है ऑलमोस्ट। 13 टू 20 डिग्री बीम्स हैं इसके, और ये बैक्स ट्रस पे यूज़ होता है। साइड ट्रस टॉवर पे यूज़ कर सकते हैं और स्टेज के फ्लोर पे भी रखते हैं लोग। अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो रेफ़रेंस की, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्ज़ैक्टली ये कैसे दिखता है वीडियो में। तो ये है मूविंग हेड। तो मूविंग हेड का आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और बहुत अलग-अलग तरीका है। आप जब इसे देखोगे अलग-अलग तरीके से यूट्यूब में, तो आपको और भी आइडिया मिलेगा कि कैसे यूज़ होता है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे वाले पे। ये है बीम मूविंग हेड। तो ये हम यूज़ करते हैं आउटडोर पे ज़्यादातर, आउटडोर ट्रस पे, या फिर अगर आप इंडोर पे कर रहे हैं तो ये बड़ा, अगर लार्ज अरेना है तब ये इसे यूज़ करना चाहिए, तब इसका इम्पैक्ट दिखता है आपको। ओके, इसका 10 से 18 केजी का वेट होता है ऑलमोस्ट। 2 टू 5 डिग्री अल्ट्रा नैरो बीम है। ओके, और ये स्काई बीम इफेक्ट देता है, मैसिव ड्रामेटिक लुक देता है। अगर हम स्मॉल बैंक्वेट हॉल में इसे यूज़ करें तो इस ये ओवरकिल करेगा, आपको इफेक्ट नहीं देगा। तो आप इसको सँभल के यूज़ कीजिए कि कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। आइडली ये यूज़ होता है आउटडोर में, जहाँ पे लार्ज इवेंट्स चल रहे हैं, तो इसका इफ़ेक्ट्स
काफ़ी डिस्टेंस तक जाता है और अच्छा दिखता है। और अगर इंडोर में कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप बड़े एरेना में कीजिए तो इसका इम्पैक्ट उस तरीके से आएगा। तो ये था बीम मूविंग हेड। और आगे बढ़ते हैं, एलईडी ब्लाइंडर। ये एलईडी ब्लाइंडर नॉर्मली यूज़ करते हैं हम लोग डीजेज़ वगैरह में, और ये फेसिंग होता है ऑडियंस के साइड पे। तो ये जब हम म्यूज़िक ड्रॉप मोमेंट है वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कॉन्सर्ट और डीजे सेटिंग्स में एनर्जी बूस्ट करता है। फॉर्मल कॉन्फ्रेंस में यूज़ केयरफुली करना चाहिए, क्योंकि इसका जो लुक एंड फील है ना, थोड़ा वो पार्टी वाला और ये सब हम लोग दे सकते हैं। और ये ऑब्वियसली इसका प्लेसमेंट भी ऑडियंस के साइड पे होता है। तो इसका एक वीडियो देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। तो ये लाइट है ब्लाइंडर, और इस तरीके से आपको इफ़ेक्ट देता है। तो आप भी अपने अपने तरफ से इसको थोड़ा देख लेना यूट्यूब पे, तो और आपको आइडिया मिलेगा। मैंने सिर्फ बताया कि इसको कहाँ-कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और कैसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। प्लेसमेंट्स क्या हो सकते हैं, डायमेंशंस क्या हो सकते हैं, ठीक है? तो इसके डायमेंशंस अलग-अलग हैं। ये 4 भी आएँगे आपको, 2 भी आते हैं, और भी और डिफरेंट-डिफरेंट इसके वेरिएशंस होंगे, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। अब बात करते हैं पिक्सल ट्यूब के। पिक्सल ट्यूब एलईडी ट्यूब होती है। ये इस तरीके का कुछ आपको लुक एंड फील देता है, और ये 1 टू 1.5 मीटर का लेंथ में आता है, और ये लाइट वेट होता है। इसका प्लेसमेंट्स कहाँ कर सकते हैं, तो ये वर्टिकल स्टेज पैटर्न पे, टेक इवेंट्स में, एग्जीबिशंस, डेप्थ क्रिएशंस में एंड पिक्सल्स में मैपिंग कैपेबिलिटी स्टेज को फ्यूचरिस्टिक लुक देता है। ये बहुत ही इम्पैक्ट और फ्यूचरिस्टिक स्टाइल के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। अभी तो बहुत यूज़ हो रहा है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसका लेंथ मैंने बताया। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। आप इसको इससे लेके ऐसे डिज़ाइन्स बना सकते हो, और इसका जो साइज़ है वो मैंने ऑलरेडी बताया कि 1.1 मीटर टू 1.5 मीटर के आसपास में आता है ट्यूब्स। तो आप उसका प्लेसमेंट्स अकॉर्डिंगली कर सकते हो अपने डिज़ाइन्स में, और उसको एनहांस कर सकते हो। बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही स्टाइलिश है। आप बहुत जगह पे ऐसे इसे यूज़ कर सकते हो, और बहुत प्रीमियम लुक देता है। फ्यूचरिस्टिक लुक के लिए आप यूज़ कर सकते हो। एक्टिविटीज़ या कोई परफॉर्मेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हो, और डेकोरेशंस के लिए भी यूज़ कर सकते हो। इट्स अप टू यू। तो ये हो गया पिक्सेल्स ट्यूब लाइट। तो लास्ट हम लोग जो बात करेंगे वो है फ्लड लाइट। फ्लड लाइट नॉर्मली आउटडोर में यूज़ होता है। तो इसका प्लेसमेंट आउटडोर ग्राउंड्स में कर सकते हैं, स्टेडियम में कर सकते हैं, और ऐसे बड़े ग्राउंड्स में अगर हमारा इवेंट चल रहा है तो वहाँ पे लाइटिंग्स के लिए हम लोग फ्लड लाइट यूज़ कर सकते हैं। स्टेडियम में तो करते ही हैं, और सेफ्टी के लिए भी यूज़ होता है। तो होर्डिंग्स वगैरह में भी यूज़ करते हैं। तो इसका यूज़ इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ये 5 से 15 केजी के आसपास में इसका वेट होता है। 60 टू 120 डिग्री बीम है इसके, और इसका यूज़ तो मैंने बताया ही। इसका अगर मैं वीडियो दिखाऊँ, तो ये जो यूज़ किया हुआ है ये है फ्लड लाइट। ऐसे फ्लड लाइट का यूज़ होता है, और भी अपनी स्टाइल में यूज़ कर सकते हैं आप। स्टैटिक भी है, ये मूवमेंट है तो आप स्टैटिक भी यूज़ कर सकते हैं, आप पे है। तो आज इतना ही। ये बहुत सारे तो नहीं हैं, बट हाँ, ये जो नॉर्मल हम यूज़ कर सकते हैं इवेंट्स में वैसे लाइट्स। ओके, तो होप ये वीडियो आपको काफ़ी इंसाइट दिया होगा, आपके लिए यूज़फुल होगा, क्योंकि ये वीडियो में मैंने बहुत सारे लाइट्स कवर नहीं किए हैं। बहुत सारे लाइट्स अभी भी हैं जो मार्केट में चल रहे हैं और इवेंट इंडस्ट्री में चल रही है। बट मैंने ये जो नॉर्मल लाइट्स कवर किया है, ये इसके लिए कवर किया है क्योंकि लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि कौन से लाइट्स कहाँ पे यूज़ होने हैं। ये नॉर्मली वो कंफ्यूज होते हैं जिन जो नए हैं इस इंडस्ट्री में, या फिर डिज़ाइनर्स हैं जिन्हें मालूम नहीं टेक्निकल कि कहाँ पे क्या चीज़ें यूज़ करना है। तो ये आप देख के इतना समझ पाओगे कि कैसे लाइट्स कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और कैसे उसके डायमेंशंस ले सकते हैं, क्या है जो हम अपने डिज़ाइंस में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, और इवन प्रोडक्शंस जो नए लोग हैं जिन्हें समझ में नहीं है कि कौन से लाइट्स यूज़ कर सकते हैं कहाँ पे, तो ये उनके लिए भी है।
तो इसके लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशंस मैं देता रहूँगा। अगर आप इवेंट और एग्जीबिशन इंडस्ट्री से हैं तो भी, और अगर अलग इंडस्ट्री से हैं तो भी आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे, क्योंकि मैं सिर्फ यही नहीं बाकी की चीज़ें भी कवर करता रहूँगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।